सवाल लेंगे, फिक्र नहीं करो। अच्छा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब मोहम्मद इस्माइल राव साहब का और जनाब हमीर शुमरो साहब का। यूनिवर्सिटी तो इनके दादा के नाम से मिली है, लेकिन ये पिछले 30-40 साल से ख़ुद भी आर्ट का काम कर रहे हैं, इंडस वैली के साथ भी हैं, और अब ये जो यूनिवर्सिटी बनी है ये एक इनका बड़ा कारनामा है। ये पे बैक करना चाहते हैं, सिंध के बच्चों को आर्ट में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एजुकेशन देना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच अमीर, थैंक यू सो मच मिनिस्टर साहब, और एक डायनामिक वाइस चांसलर साहब को आप लेके आए हैं और मुझे यकीन है कि इसी रोल पे वो आगे काम करेगी। सबसे ज़्यादा जो फैकल्टी है आपकी इंतहाई शानदार, मेहनती और क्रिएटिव, और अब जो डिस्पोजल के लिए बात की है इन्होंने, तो मैं समझता हूँ कि मिनिस्टर साहब को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये आपका एक विज़िट होना चाहिए पाकिस्तान के दूसरे इलाकों का ऑन बिहाफ ऑफ आर्ट्स काउंसिल। आर्ट्स काउंसिल शुरू से पार्टनर है आपके साथ, जब आप यूनिवर्सिटी नहीं भी थे, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस भी थे। अब आप ग्रो कर रहे हैं, हम भी ग्रो कर रहे हैं। हमने एक कमेटी भी बना दी है जिसमें पूरे सिंध की आर्ट्स काउंसिलों को शामिल किया है और उस कमेटी का मैं सरबराह हूँ, और हम पूरे सिंध में कल्चरल एक्टिविज़म का आगाज़ कर रहे हैं। तो आप तमाम ख़वातीन और हज़रात का, और सबसे ज़्यादा ये जो नौजवान हैं जिनके रोशन चेहरे हैं, जिनकी आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब हैं, मैं इनको दुआ देता हूँ आपकी तरफ से भी कि आगे अपनी प्रैक्टिकल फील्ड में तरक्की करें और काम करें और नेशनली और इंटरनेशनली अपना भी मुकाम बनाएं, अपने सूबे का और अपने मुल्क का। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं फूल देना चाहूँगा हमीर शुमरो साहब, अरीबा भुट्टो साहिबा और यहाँ के शहीद अल्लाह बख्श यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत यहाँ आके खुशी हुई, आके जो मैंने यहाँ बच्चों की तख्लीक़ें देखी हैं, उन्हें जो क्रिएटिव जहन देखा है मैंने इनका। हमारा काम भी सिंध हुकूमत का यही है, हम चाह रहे हैं कि बच्चों को वो जो एक वो माहौल मुहैया करके दें, हमें उन्हें वो एनवायरनमेंट दें, हमें वो हम उनको इदारे बना के दें जिनमें वो अपने जो उनका तख्लीकी जहन है, जो उनका तख्लीकी जहन, तख्लीकी हाथ है, वो अपने उस हिसाब से वो काम कर सकें और अपनी एक्सपर्टीज़ शो कर सकें। तो मुझे खुशी हुई आज जो मैंने ग्रेजुएट्स का यहाँ जो काम देखा, सच पूछें कि बिल्कुल ही एक उनके नाज़र नमूने हैं, और उनका वो देख के वो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि अगर उन्हें आगे और मौक़े मुयस्सर होंगे तो वो ये बच्चे और आगे अपना जो है वो ये फ़न दिखाएंगी और आगे बढ़ेंगे, और न फ़कत इस मुआशरे में अपना मकाम बनाएंगी, लेकिन अपने इदारे का भी नाम पैदा करेंगे, अपने मुल्क का भी नाम पैदा करेंगे। तो इंशाअल्लाह मैं फिर थोड़ा, आज मुझे एक और जगह जाना था जल्दी में, तो मैं फिर आऊँगा, इन तमाम ग्रेजुएट से मिलूँगा, इनके काम देखेंगे इंशाअल्लाह। और मैं बहुत मशकूर हूँ और मुझे दिली खुशी, हम चाहते भी यही है, सिंध हुकूमत की ख्वाहिश भी यही है कि हम जो इन इदारों को मजबूत करें, इन इदारों को इस्टेब्लिश करें, ये इदारे हमारे मुल्क की खिदमत करें, ये जो नौजवान हैं इनको वो माहौल मुहैया करके दें कि अपना ये फ़न, काम और हुनर अपना दिखा सके। तो इंशाअल्लाह सिंध हुकूमत इसमें जो पहले भी काम कर रही है, अभी हम काम करेंगे। हमने कुछ पिछले सालों के अंदर अगर आप देखेंगे तो मखसूस किस्म की एक यूनिवर्सिटियाँ होती थी, जो भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो गई, जनरल यूनिवर्सिटी हो गई, मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ हो गई, लेकिन अब जो ये असल काम है जिसमें बहुत सारे बड़े नौजवानों की जो तादाद है जो आर्ट्स में, फ़न में काम करना चाहती है, तो ये यूनिवर्सिटियाँ इस वक्त इस तरह भी है। अब हमारे पास इस तरह भी पब्लिक सेक्टर में, पहले ये थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर में होता था, लेकिन अब पब्लिक सेक्टर में भी हम उनको ये मौका मुहैया कर रहे हैं कि ये नौजवान जो हैं वो इसमें तैलीम हासिल करें और ग्रेजुएशन करें और आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। I'm really grateful for this opportunity for the SAB students and the entire faculty जो यहाँ पे सारे मौजूद हैं। मैं बहुत रिसेंटली मैंने इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया है और मेरा अपना बैकग्राउंड जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप से है। इनफैक्ट हम क्या कर रहे हैं SAB यूनिवर्सिटी में कि हम आर्ट्स को किस तरह इस्तेमाल करें ताकि हम फ़रोग़ दें हमारे कंट्री की ग्रोथ को।
یہ اتنا امپورٹنٹ ہے آج کل جتنا ہم کسی بھی الگ ڈیولپنگ کنٹری کے اندر دیکھ سکتے ہیں. آرٹ ہر جگہ موجود ہے. اگر ہم آرٹ کی بات کریں تو وہ آپ کے کمپیوٹر میں اندر بھی ہے, وہ آپ کے موبائل سیٹ کے اندر بھی ہے, وہ آپ کے ہر ایک فورم کے اندر ہے. اتنی ساری کیمرائیں جو ابھی مجھے دیکھ رہی ہیں وہ ساری کی ساری آرٹ بیسڈ ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وہاں پہ موجود ہے, لیکن اس کی سلیک ڈیزائن جو آ رہی ہے وہ آرٹس کے تھرو آ رہی ہے. تو ایٹ دا سیلف یونیورسٹی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سائنس کے ساتھ جڑ کر سوسائٹی کو تھرو پازیٹیوٹی اور پیس کس طرح فروغ دیں. انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ از ان اے میجر تھیم آف اس, بٹ پراسپیرٹی, پیس اینڈ پازیٹیوٹی از ون آف دا سلوگنز. تھینک یو ویری مچ. ہمیں پلیٹ فارم پرووائڈ کیا اور ہمارے منسٹر راؤ صاحب, وائس چانسلر مس بھٹو صاحبہ, یہ جو بچوں نے کام کیا بہت اچھا کام کیا ہے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ پہلی پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے سندھ میں آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر کی فیلڈ میں. اس سے پہلے کوئی یونیورسٹی پبلک سیکٹر میں نہیں تھی. تو یہ سندھ گورنمنٹ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ یونیورسٹی شروع کی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ جیسے NCA پنجاب میں ہے یہ بھی اپنا مقام بنائے اور اپنی فٹ پرنٹ چھوڑے, کیونکہ سوسائٹی کو ہم نے اگر ٹالرنٹ بنانا ہے تو ہم نے آرٹ کلچر ان کو فروغ دینا ہے, ورنہ اس کے بغیر سوسائٹی جو ہے نا, جو ہمارے مسئلے ابھی چل رہے ہیں ایکسٹریمزم کے, وہ صرف یہ آرٹ اور کلچر ہی اس کو کافی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اور بہتر کر سکتا ہے. تھینک یو. آرگنائزرز تھے ہمارے ساتھ سلیم جتیال صاحب اور راج کمار صاحب, اور اس شو کے کیوریٹر ہے کاشف شہزاد صاحب, جن کی ہم سب کی اور بچوں کی محنت کے بعد یہاں تک ہم اپنا کام پہنچا سکے. اور اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ہماری جو بچوں کی پروڈکٹ ہے اس کو انڈسٹری, کراچی انڈسٹری اور کراچی کے لوگوں تک پہنچا سکے, تاکہ اور یہ ابھی ایک ہفتہ یہ کنٹینیو رہے گی. ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ پھر یہ شو ہوگی. اب میں سب سے پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں حمید سمرو صاحب سے کہ وہ آ جائے اس شو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. امیر صاحب.